अपने प्राचीन भारत की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे शैव, भागवत एवं शाक्त धर्म, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं शैव धर्म से। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है आपकी तैयारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। शैव धर्म। शिव से संबद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? तो शैव धर्म का। शिव के इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले उपासक क्या कहलाते हैं? तो शैव कहलाते हैं। शिव या उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता का प्रागैतिहासिक लक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? पद्मासन योगी का चित्र मोहनजोदड़ो से। आगे देख लेते हैं। पद्मासन योगी के चित्र को किस विद्वान ने शिव के रूप में स्थापित किया? तो सर जॉन मार्शल ने। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? तो रुद्र कहा गया है। रुद्र शिव में किस प्रकार की शक्तियां निहित है? विनाशकारी तथा मंगलकारी शक्तियां। किस संहिता में रुद्र शिव के समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है? तो वाजश्रेणी संहिता में बताया गया है रुद्र शिव को समस्त लोकों का स्वामी। किस ग्रंथ में रुद्र शिव को भाव, शार्व, पशुपति, भूपति, उग्र, महादेव व एक व्रत या व्रत्यों का स्वामी कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। रुद्र का समीकरण किस देवता के साथ स्थापित किया गया है? तो अग्नि और सावित्र के साथ में। सर्वप्रथम रुद्र को देवता के रूप में गणना करने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को क्या कहा गया है? तो सहस्त्राक्ष कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र को प्रजापति एवं विष्णु के साथ तारतम्य क्या कहलाता है? तो त्रिदेव कहलाता है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो कैशितकी और शतपथ ब्राह्मण में किया गया है शिव के 8 रूपों का उल्लेख। रूप कौन कौन से हैं? देखिए, विध्वंसक स्वरूप में पहले क्या है? रुद्र हैं, शर्व हैं, उग्र, अशानी। और मंगलकारी में कौन कौन है? महादेव हैं, ईशान हैं, भव हैं और पाशुपत हैं। ये मंगलकारी हो गए। तो 4 जो है आपके विध्वंसकारी हैं, विनाशकारी, और 4 मंगलकारी हैं, जिसमें रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि जो है विध्वंसक स्वरूप है, और मंगलकारी महादेव, ईशान, भव और पशुपत है। किस उपनिषद में शिव भक्त का प्रथम एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में यह वर्णन किया गया है। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ था? तो गुप्त युग में ऐसी संकल्पना की गई अर्धनारीश्वर की। किस उपनिषद में रुद्र को समता परब्रह्म से स्थापित की गई है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ग्रह सूत्रों में रुद्र के लिए किस यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसमें बैलों की बलि दी जाती थी? तो सुलगव यज्ञ में जो है ग्रह सूत्र में किया गया है, और ये बैलों की इसमें बलि दी जाती थी। महाकाव्य काल की कृति रामायण में रुद्र शिव के किन नामों से चर्चा हुई? तो नीलकंठ, त्र्यंबक, महादेव, शंभु, भूतनाथ और आशुतोष, इन नामों की चर्चा हुई है। ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख मौर्य काल में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेगस्थनीज ने बताया था कि शिव पूजा के बारे में उसके लेख में मिलता है विवरण। महर्षि पतंजलि ने किस कृत्य में यह उल्लेख किया कि मौर्य सम्राट द्वारा शिव, स्कंद व विशाख की मूर्तियां बनाकर लोग बाजार में बेचते थे? तो महाभाष्य में। लिंग पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा सभ्यता से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो मत्स्य पुराण में किया गया है। शिव को मानव कारलिंग के रूप में प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गुड्डी मल्लम, रेनीकुंडा, आंध्र प्रदेश में। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव के किन कृतियों का चित्र मिले हैं? तो कौन कौन से चित्र मिले हैं? शिव मिला है, नंदी, वृषभ और त्रिशूल, कुषाण काल में के सिक्कों पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने किस पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था? तो उदयगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री जो थे वीरसेन, उन्होंने एक शैव गुफा का निर्माण कराया उदयगिरी पहाड़ियों पर। गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय वहां पर शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। तो कहां पर करवाई गई थी? खोह तथा करमदंडा में। खोह तथा करमदंडा में गुप्त काल में, कुमारगुप्त शासक था, शिवलिंग की स्थापना होती है। गुप्त काल में किन शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो नचना कुठार पार्वती मंदिर है और भूमरा शिव मंदिर है। ये गुप्त काल के मंदिर हैं। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में किस शैव मंदिर की स्थापना की गई थी? तो कुंडरिया महादेव मंदिर की स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध शैव कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थापित है? तो एलोरा में स्थापित है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नयनार संतों ने किया था।
नयनार संतों की संख्या कितनी बतलाई गई है? तो 63 बतलाई गई है। बाणभट्ट की किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में खंड परशु या शिव की पूजा होती थी? तो हर्षचरित में बताया गया है। हर्षचरित की जो रचना है, जो ये बाणभट्ट की रचना जो हर्षचरित है, इसमें बताया गया है थानेश्वर के प्रत्येक घर में खंड पुरुष यानी कि शिव की पूजा होती थी। उपयोगी नहीं है ये, हिंदू धर्म के लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए, महादेव शिव के बारे में जानने के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। देखिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन भी स्वयं को महापरमेश्वर, परम महाईश्वर कहता है। इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मधुबन ताम्रपत्र से मिलता है। वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक स्वयं को क्या कहलाते थे? परम माहेश्वर कहते थे। प्रमुख नए नार संत कौन कौन थे? तुरुज्ञान और सुंदर मूर्ति, सबंदर, अप्पार, मणिकच्च वागर। इनके भक्ति गीतों को देवारम नाम से संकलित किया गया है, देवारम नाम से। चोल शासक शिव के उपासक थे, तो उनके द्वारा निर्मित मंदिर देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है राजराज प्रथम, जिसमें राजराजेश्वर मंदिर बनाया तंजौर में, और ये शिव मंदिर। और राजेंद्र चोल ने बनवाया बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, ये भी है। कुलोत्तुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर, ये चिदम्बरम में बनवाया। अब शैव धर्म द्वारा के द्वादश ज्योतिर्लिंग जान लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या है इनका वर्णन। सोमनाथ है गुजरात में, नागेश्वर द्वारका के समीप है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, वैश्वनाथ काशी में है, वैद्यनाथ उड़ीसा में है, महाकालेश्वर उज्जैन में है। ऐसा नहीं, सबका इंपॉर्टेंस देखिए। सोमनाथ का गुजरात में है, नागेश्वर का द्वारका के समीप है, और नंदेश्वर का उत्तराखंड में, जो केदारनाथ के हैं वो कहाँ है? उत्तराखंड में। विश्वनाथ कहाँ है? काशी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर है ना। वैद्यनाथ उड़ीसा में है, महाकालेश्वर जो है आपका कहाँ है? उज्जैन में है। ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। भीमेश्वर नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर भी नासिक में है, घुमेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। वामन पुराण में किन शैव संप्रदायों की चर्चा की गई? तो शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालमुख। अब देखिए इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। कौन सा शैव धर्म सबसे पहले अभूदित हुआ था? तो पाशुपत संप्रदाय। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लकुलिश अथवा लकुली ने। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को क्या मानते हैं? शिव का अवतार मानते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? तो कायारोहण गुजरात में हुआ था। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन मिलता है? तो हुविक का मिलता है। किसका मिलता है? हुविक का। पाशुपत संप्रदाय का वर्णन विभिन्न पुस्तकों में भी किया गया है। वह पुस्तकें कौन सी हैं? तो कादम्बरी बाणभट्ट की है, मत विलास प्रहसन या महेंद्र वर्मन की है, और बृहत संहिता वहर मिहिर की है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र। पाशुपत संप्रदाय की मान्यता में किन 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है? तो कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। पाशुपत मत के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो पंचार्थिक कहलाते थे। नेपाल का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस नाम से जाना जाता है? पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब कपालिक संप्रदाय पढ़ते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कपालिक संप्रदाय के अनुयायी किसे अपना इष्ट देव मानते थे, जिन्हें शिव का अवतार माना गया है? तो भैरव को। कपालिक मत के अनुसार के मतानुयायी जो अनुयायी थे की क्रियाविधि क्या थी? तो ये क्या करते थे? देखिए इनका था क्या काम? सुरापान, मांस भक्षण, शरीर पर शमशान की भस्म का लेपन, हाथ में नरमुंड धारण करते थे। देखिए भवभूति कृत मालती माधव में कपालिकों के प्रमुख केंद्र किस स्थान पर माना गया है? तो श्रीशैल हिमालय में, श्रीशैल में हिमालय में। अब कपालिकों से संबंधित ग्रंथ देख लेते हैं क्या। कपालिकों से संबंधित रचयिता है और रचना है, क्या है देखिए। ये कृष्णमित्र, प्रबोध, चंद्रोदय, भवभूति, मालती माधव, हाल, गाथा सप्तशती, और शीतलय सत्यनार मणिमेखले। शीतलय सत्यनारायण मणिमेखले, हाल, गाथा सप्तशती, भवभूति, मालती माधव और कृष्णमित्र, प्रबोध, चंद्रोदय। अब कालमुख संप्रदाय देख लीजिए। कपालिक देखें, अब कालमुख संप्रदाय देखें। कालमुख संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित कैसा संप्रदाय है? तो अतिमार्गी है।
कालमुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण इनके अनुयायियों को शिवपुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत, भैरव, वीरशैव और जंगम संप्रदाय देख लेते हैं। लिंगायत जो होता है संप्रदाय का उद्भव, ये आपके कर्नाटक साइड में पाए जाते हैं। 12वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो उत्तर पश्चिम कर्नाटक में हुआ था। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अल्लभ प्रभु को माना जाता है। लिंगायत संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो बसव या बसव राज। कश्मीरी शैव संप्रदाय किस प्रकार के संप्रदाय था? तो दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी। 10वीं सदी के अंत में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। मत्स्येंद्र नाथ ने की थी नाथ संप्रदाय की स्थापना। 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? तो बाबा गोरखनाथ ने किया था। प्राचीन भारत में मत्स्य मयूर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है मत्स्य मयूर संप्रदाय। शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक किसे संबंधित है? देव और उसकी शक्ति का योग। शैव संप्रदाय में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर के संकल्पना किस युग में हुई? तो गुप्त युग में हुई। किस एक देवता ने एक ब्राह्मणीय तांडव नामक दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चित्रित किया है? तो नटराज को, जो कि शिव ही हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो संबंधित है शैव धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत के इतिहास में किन शासकों ने अपने सिक्कों पर शिव आकृतियां चित्रित कराई हैं? तो हर्ष, शशांक, वासुदेव और विम कार्डिफिसेस। हर्ष है, शशांक है और वासुदेव है, विम कार्डिफिसेस है। शिव का साहित्य में किस प्रकार वर्णन किया गया है? रुद्र के रूप में वर्णन किया गया है। शिव के 5 अन्य पंच रूपों में क्या शामिल था? तो ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सधोतजात। कौन कौन है? ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव, सधोतजात। आगे देखते हैं। अन्य शैव संप्रदाय और संस्थापक कौन रहे? आगमत संप्रदाय, अघोर, शिवाचार्य या चिदम्बरम 12वीं शताब्दी में। शैव विशिष्टता द्वैतवाद, ये श्रीकंठ आचार्य हैं। वीर शैव विशिष्टा द्वैतवाद, ये श्रीपति आचार्य हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर की अवधारणा शैव धर्म से संबंधित है। पंचदेवी की पूजा स्मार्थ है और संभवतः स्वार्थ का सिद्धांत जैन धर्म है और वीर पूजा भागवत धर्म। आगे देखते हैं भागवत धर्म, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ था? तो भागवत धर्म से हुआ था। शैव संप्रदाय का सर्व प्राचीन रूप क्या था? तो भागवत धर्म था। भागवत धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? वज्री या वंशी कृष्ण को। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख। किस ग्रंथ में कृष्ण को देवकी का पुत्र व घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का अनुयायी क्या कहलाते थे? तो भागवत, जो ये वासुदेव कृष्ण के अनुयायी भगवत कहलाते थे। ठीक है, कहीं कहीं भागवत भी मिलता है। घोर अंगिरस किसके गुरु थे? तो कृष्ण के थे। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम पूजा किसने प्रारंभ की थी? भागवतों। अब देखिए, जब कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किया गया तब भागवत धर्म किसमें परिवर्तित हो गया था? वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म के अधिष्ठता देवता कौन है? तो विष्णु है। विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाए? तो वैष्णव कहलाए। कृष्ण विष्णु के तादात्म्य नारायण के साथ स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म को क्या कहा गया? तो पंचरात्र धर्म कहा गया। कृष्ण विष्णु के तादात्म्य नारायण के साथ स्थापित होने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शांति पर्व महाभारत में मिलता है। नारद के अनुसार पंचरात्र में कौन सा 5 पदार्थ शामिल हैं? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। कौन कौन है? देखिए कौन कौन है? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। नारायण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख परम पुरुष के रूप में किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में यह मिलता है। महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है तथा वासुदेव के उपासक को क्या संज्ञा प्रदान की है? तो वासुदेवक।
नवधा भक्ति का विशेष महत्व किस संप्रदाय के साथ संबंध है? तो भागवत संप्रदाय के संबंध। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन या मथुरा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हेराक्लीज या वासुदेव कृष्ण की। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विदिशा बेसनगर गरुण स्तंभ से। विदिशा गरुण स्तंभ लेख में होलियोडोरस को क्या कहा गया है? तो देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। बेसनगर अभिलेख में उल्लेखित होलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का। किसके सिक्कों पर सर्वोत्तम भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? तो अपोलोडोटस के सिक्कों पर भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम सती ईसा पूर्व के भागवत संप्रदाय के एक आरंभिक लेख प्राप्त हुआ? तो चित्तौड़ या घोसुंडी शिलालेख से। कौन सा कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे? तो हुविष्क तथा वासुदेव। भागवत तथा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष किन राजाओं के शासनकाल में हुआ? तो गुप्त राजाओं के शासनकाल में। किस वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया? तो गुप्त वंश के राजाओं ने। गुप्त शासकों का राजचिन्ह क्या था? गरुड़, विष्णु का वाहन। विष्णु से संबंधित मंदिर मूर्तियों का निर्माण देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी? तो महारौली लेख में। स्कंदगुप्त काल में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन कहाँ है? भीतरी लेख गाजीपुर। सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई गई चक्रपालित ने। विष्णु मंदिर व मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तिगवा जबलपुर और देवगढ़ ललितपुर और दशावतार मंदिर में। के पूर्वी चालुक्य शासक किस मत के अनुयायी थे? तो वैष्णव मत के अनुयायी थे। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने एलोरा में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो दशावतार मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दशावतार दंतीदुर्ग। विष्णु मंदिर था ये। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा कराया गया था? तो अलवार संतों द्वारा। अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो बताई गई है 12। अलवार संतों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी व्यक्ति। प्रमुख अलवार संत कौन थे? पे पेगोई पूडम, पेरिये अलवर, तिरुमंगई, अंडाल और कौन थे? नम्मालवार। अलवार संतों में किसे महिला साध्वी कहा गया? तो अंडाल को कहा गया है। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवार के स्थान पर किसने किया था? तो आचार्यों ने किया था। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम किस आचार्य का लिया जाता है? तो नाथ मुनि का। नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? तो नलयार दिव्य प्रबंधन में। आचार्य परंपरा में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम किस आचार्य का है? तो रामानुज का है। पुराणों में विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा की गई है? तो 10 अवतारों की चर्चा की गई, इसलिए दशावतार कहा जाता है विष्णु को। विष्णु के 10 अवतार देखिए, मत्स्य कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, आदि वराह मंदिर मल्लपुरम, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची, दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात। देखिए फिर से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में है। आदि वराह मंदिर मल्लपुरम में है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर एरणम मध्य प्रदेश में। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में और द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में। आगे देखिए, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो भीष्म पर्व का। भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलिकिंस ने 1785 ईस्वी में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्तों का है। किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया? तो बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी चर्चा की गई है? तो 9। इसे नवधा भक्ति इसलिए कहा जाता है। कि किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह को।
कौन सा ग्रंथ मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह ग्रंथ किसमें कहा गया? तो भगवत गीता में कहा गया, सभी जानते हैं, है ना, कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। वैसे भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जब पढ़ते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भगवत गीता का मुख्य शिक्षा क्या है? तो निष्काम कर्मयोग। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है श्री संप्रदाय। भगवत धर्म के दार्शनिक संप्रदाय किसे माना जाता है? तो विशिष्ट द्वैत को माना जाता है। पंच वृषणी वीरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोरा अभिलेख में। विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो विदिशा, मध्य प्रदेश में। वज्जी वंश के पंच महावीरों में सांब किसके पुत्र थे? तो जाम्बवती के। सातत्व विधि का तात्पर्य है भगवत अनुष्ठान। पंचरात्र यज्ञ में किसके बारे में बल दिया गया है? तो भक्ति पर। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य एवं चैतन्य। कौन कौन थे? रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य। चतुर्वीर भागवत एवं पंचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना को किन अन्य तीन व्यक्तियों की उपासना की जाती है? तो संकर्षण, बलराम, ये वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न, ये कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। और अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। देखिए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध थे, और ये जो प्रद्युम्न थे ये कृष्ण की रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। और संकर्षण, बलराम, ये वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। चतुर्वीर पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? तो विष्णु संहिता में किया। कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, निरुद्ध को समूह रूप में क्या संज्ञा दी जाती है? तो चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में चतुर्व्यूह के साथ किसका तारतम्य स्थापित किया गया है? तो सांब का, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र का। चतुर्व्यूह के साथ सांब को मिल जाने से के पश्चात इन्हें क्या कहा गया है? तो पंचवीर कहा गया है। वैष्णवीर वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और ये अनिरुद्ध। संकर्षण ये आपके बलराम है, प्रद्युम्न के पुत्र ये, और ये जामवंती श्री कृष्ण के पुत्र हैं, है ना, सांब। आगे देखिए, विविध में देख लेते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण कौन सा है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद। स्थल है जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा के संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया था? तो नैमिषारण्य, सीतापुर और उत्तर प्रदेश में है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, और बहुत बड़ी ये रथ यात्रा होती है। और उड़ीसा में नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है? कृत, द्वापर, त्रेता और कली। कृत, द्वापर, त्रेता और कली। कली वही कलयुग, जो इस वक्त माना जाता है कि इस वक्त वर्तमान स्थिति में कलयुग चल रहा है। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? तो इसमें प्रकट हुए हैं? तो नचना कुठार में रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। भागवत संप्रदाय का पहला ज्ञात यूनानी अन्वयी कौन था? हेलियोडोरस था। कौन था? हेलियोडोरस। काम रूप में शैव संप्रदाय को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया। किसको? शैव धर्म को। कहाँ? काम रूप में। काम रूप यानी कि आश्रम को कहा जाएगा। किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? तो वराह को। मेगस्थनीज द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवताओं डायोनीसियस एवं हेराक्लीज की समानता पहचान किसने की थी? तो किससे की जाती है? तो शिव और कृष्ण को। शिव को डायोनीसियस और हेराक्लीज कृष्ण को। श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ में क्या है? देखिए, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बद्रीनाथ में क्या है? शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित मत। ये विष्णु धर्म, भगवान विष्णु से संबंधित है। बद्रीनाथ है, देखिए केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण गुफा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली से, आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली से रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण गुफा। किस पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची
में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को प्रतिस्थापित किया गया है? तो वायु पुराण में। किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो नरतमलाई के विजय मालय चोलीश्वर मंदिर। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया गया है? तो केतु को। भक्ति की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ। अब शाक्त धर्म देखते हैं। शाक्त शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों को संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध किस धर्म से है? तो शैव धर्म के साथ। शाक्त मत का प्राचीनतम कब से मानी जाती है? तो प्राग ऐतिहासिक युग से माना जाता है। शक्ति की पूजा प्रथम ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो हुइस्क के सिक्कों पर अंकित देवी का चित्र। भारत के किस प्राचीन सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी? तो सैंधव सभ्यता में। वैदिक साहित्य में किन देवियों के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है? तो आदिति, उषा, सरस्वती और श्री लक्ष्मी। मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है। देवी महात्म्य का वर्णन विस्तृत वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो महाभारत तथा पुराणों में मिलता है। किस पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान करते हुए उसकी स्तुति की गई है? तो मार्कंडेय पुराण में करी गई है। किस पुराण में दुर्गा की कथा एवं स्तुति से संबंधित दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया गया है? तो मार्कंडेय पुराण में किया गया है। देवी उपासना के 3 रूप देख लीजिए कौन कौन से हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। देखिए, शांत और सौम्य रूप कौन कौन सा है? उमा का है, पार्वती का है, लक्ष्मी का है। ये 3 रूप हैं, सौम्य रूप हैं ये। उग्र और प्रचंड रूप कौन से हैं? दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी, ये नाम आते हैं उग्र रूप है। काम प्रधान कौन है? आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और ललिता। कापालिक एवं कलामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णव मंदिरों देवी के जम्मू सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली का मंदिर उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। आसाम का कामाख्या देवी का मंदिर काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। शाक्त उपासना के प्रमुख 3 केंद्र हैं, कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। कश्मीर, कांची और श्री विद्या के प्रमुख स्थल हैं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में देवी दुर्गा के किन नामों की स्तुति का वर्णन मिलता है? तो महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी और तथा अम्बा। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने बाएं हाथ में अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था? तो संजन लेख से। श्री हर्ष ने अपने किस ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है? तो नैषधि चरित्र में। तांत्रिक विचारधारा का क्या अर्थ है? तो शक्तिवाद है। तांत्रिक सहजयान से किस संप्रदाय का उदय हुआ? नाथ संप्रदाय का। शाक्त तांत्रिक धर्म का लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान कर्म समुच्चयवाद। शाक्त संप्रदाय में किस रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व है? तो कुंडलिनी का। कौल मार्गी शाक्त किस उपासना विधि द्वारा मुक्ति पाने में विश्वास करते हैं? तो पंचमकार, मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन। ये कौल मार्गी शाक्त की जो उपासना विधि है ये मुक्ति पाने के विश्वास करते हैं। शाक्त धर्म के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से तंत्र ग्रंथ हैं? तो त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिर्वाण, डाकारव और कुलाड़व। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिर्वाण, डाकारव और कुलारण। मंदिर देख लेते हैं। शैव वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है।
पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है और कामाख्या मंदिर असम में है। देवी अंबिका का रुद्र देवी अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो तैतरीय आरण्यक में किया गया है। हेमवती उमा का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो कौनोपनिषद में किया गया है। देवी उमा का नाम किनके सिक्कों पर अंकित है? तो कुषाणों के। नागा से संबंधित अधिकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। यह यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो पराखम मथुरा से। यक्षों के राजा कौन थे? तो बेसवन थे। सौर संप्रदाय देख लेते हैं, सूर्य पूजा जहाँ होती है। हिंदू देवमंडल में जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में किसकी कल्पना की गई है? तो सूर्य की गई है। भारत में अतिरिक्त विश्व के किस प्राचीन सभ्यता में सूर्य पूजा का प्रचलन दिखाई देता है? मिस्र और पारसिक में। भारत में सूर्योपासना की प्रथा कब से विद्यमान थी? तो कहाँ से? पाषाण युग से लेकर आदि ऐतिहासिक काल तक। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थलों की खुदाई से सूर्य के किस स्वरूप की प्राप्ति हुई? तो चक्र, स्वास्तिक, किरण मंडल। चक्र, स्वास्तिक और किरण मंडल। ऋग्वैदिक देवमंडल में आकाश के देवता के रूप में कौन सा प्रमुख देवता है? तो सूर्य धूम स्थान। कुषाणकालीन सिक्कों पर सूर्य के किस रूप में चित्रांकित किया गया है? तो मिडोरा या ईरानी महिर सूर्य। सूर्य के 5 रूपों की पूजा देखिए। सूर्य आकाश में चमकता वह अंधकार को दूर भगाता है और अपने प्रभाव से प्राणियों को मार्गदर्शन करता है। सविता, यह सूर्य की प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है या विश्व की गति का संचार करता है। अब मित्र देख लीजिए। मित्र का अर्थ है सहृदय या सहायक। इस प्रकार यह सूर्य के संचार का नियामक है। पूषण का अर्थ होता है पोषण करने वाला, अतः यह सूर्य की घोषणा शक्ति का प्रतिनिधि देवता है। विष्णु, इस शब्द का अर्थ है व्यापक अथवा व्यापनशीलता। इस प्रकार यह सूर्य के क्रियाशील रूप का विचरण करता है। उसके लिए उरुक्रम विशाल पग तथा उरुगाय विशाल गति वाला विरुदों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, नोट देख लीजिए। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देवों का अनीक या सेना प्रमुख, चराचर की आत्मा, मनुष्यों में सत असत कार्यों की दृष्टता और समस्त ज्योतिषियों में सर्वोत्तम एवं विश्वकर्मा है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। गुजरात में मढ़ौरा, राजस्थान में ओसिया तथा सिरोही तथा उड़ीसा में कोणार्क, जम्मू में मर्तंड मंदिर, एहल में ढाका मंदिर, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर आदि प्रमुख केंद्र हैं ये सूर्य उपासना के लिए। सेन नरेश विश्व रूप और केशव सेन सूर्य के महान उपासक थे। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम सौर। नोट ये देख लेते हैं। सौर संप्रदाय के अनुयायी मस्तक पर लाल चंदन लगाते हैं और पुष्पों की माला पहनते हैं तथा गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। अब षट दर्शन देख लेते हैं। सांख्य दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में देखते हैं। सांख्य दर्शन, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का प्राचीनतम प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है। इसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन का प्रमुख आधार सत्कार्यवाद है, जिसका अर्थ है कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। इस दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। यह दर्शन सृष्टि के 3 गुण सतगुण, रजगुण, तमगुण मानता है और इसे ही त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सांख्य दर्शन पूर्णतः बौद्ध एवं सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है। इसे सांख्य का दर्शन भी कहा जाता है। फिलॉसफी ऑफ इसे संख्या का दर्शन भी कहते हैं ना, फिलॉसफी ऑफ नंबर। अब ये योग दर्शन देखिए। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इस दर्शन का आधार सूत्र योग सूत्र है, जिसमें अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। तथ्य कि आसन प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर
मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। न्याय दर्शन के बारे में देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन्हें न्याय शास्त्र की रचना की, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करे। ये कौन सा है दर्शन? न्याय दर्शन प्रमाण को मानता है, प्रमाण पे ही किसी चीज को विश्वास किया जाता है। प्रमाण की 4 विधियां हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। अब वैशेषिक दर्शन देख लेते हैं क्या है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि काणद माने जाते हैं, जिन्हें कणभुक, उलूक तथा कश्यप नामों से जाना जाता है। वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। इनकी मान्यता थी कि 5 विशेष पदार्थ, पंच महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही नई वस्तुएं बनती हैं। महर्षि काणद को ही भारत का परमाणुवाद की स्थापना एवं भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मीमांसा दर्शन देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। इसका ग्रंथ मीमांसा सूत्र और इस दर्शन का सूत्र है, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वृद्ध नारायण को माना जाता है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं। इस दर्शन को याज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया। इस दर्शन की मान्यता थी कि वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इसलिए यज्ञवाद का समर्थन किया। वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानते हैं तथा वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। अब वेदांत दर्शन देख लेते हैं। वेदों को ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक वरदरायण को माना जाता है। उपनिषद, गीता तथा वरदरायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। इनके आधार पर वेदांत की भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अद्वैतवाद, इसमें ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है तथा इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद, इसमें देखते हैं, इसमें ब्रह्म के निर्गुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है और रामानुज तथा माधवाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक हैं, जिनके मत क्रमशः विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैतवाद हैं। नया टॉपिक होगा वो प्रामौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।